नमस्कार, आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव यानी सीबी लाइव और मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया। 20 तारीख वो तारीख तय थी जो पीएम मोदी ने कहा था कि अगर देश के कुछ इलाकों में कोरोना यानी कोविड-19 नियंत्रित होता है तो कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी आवाजाही के साथ साथ अन्य चीज़ों में। बड़ी उम्मीद थी हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में फंसे आदिवासी भाइयों में कि कम से कम 20 तारीख के बाद उनको अपने घर वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा, वो अपने घर आप वापस आ सकेंगे, अपने गांव में और फलिए में महुए और ताड़ी के बीच में अपना जीवन बिता सकेंगे। लेकिन अफसोस कि 20 तारीख को जो घोषणा हुई उसमें ये कहा गया है गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और जो लोग जहां पर भी हैं वो वहीं पर रहेंगे। ऐसी अपील न सिर्फ पीएम मोदी ने की थी बल्कि कल एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी गृह मंत्रालय की ओर से। सवाल ये उठता है कि इस एडवाइजरी और पीएम की अपील के बीच योगी आदित्यनाथ कैसे कोटा जाकर 300 बसों में यूपी के बच्चों को ले आए और अब एमपी में भी शिवराज सिंह सरकार कोटा से एमपी के बच्चों को निकालने में जुटी है। शुरुआत कर दी गई है। अगले 1-2 दिन में, आज से लेकर अगले 1-2 दिन में करीब 100 से ज़्यादा बसें एमपी में आएंगी। तो ये जो नियम है, मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, सांसद गुमान सिंह डामोर से, विधायक कांतिलाल भूरिया, कलावती भूरिया, मुकेश पटेल, वीर सिंह, वाल सिंह मेड़ा से कि ये आप लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से कि वो जब कोटास में फंसे लोगों को निकाल के ला रहे हैं तो फिर जो हमारे लोग फंसे हैं नवसारी में, सूरत में, औरंगाबाद में, गोंदल में, मोरवी में, उन्होंने क्या अपराध किया है? उनके भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के संसाधन खत्म हो गए हैं, परिवार से दूर हैं, अपने इलाके से दूर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं लगातार कह रहा हूँ जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधि भी खामोश है कि उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान खुद को अलग रखा है। 14 दिन से ज़्यादा 21 दिन का समय वो गुजार चुके हैं और सुरक्षित हैं। आपने 60 से 70% लोगों को तो पैदल आने दिया या गाड़ियों से आने दिया, फिर आपने सख्ती कर दी, वो बेचारे फंस गए। तो ये एक राज्य अपने नागरिकों से दोहरापन कैसे दिखा सकता है? दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकते हैं? विशेष बसों से लाना, कभी विशेष विमान से लाना, और आप इनको पैदल तक नहीं आने देना चाहते। तो ये डबल स्टैंडर्ड है जिसकी मैं आलोचना करता हूं, चाहे मोदी सरकार की ये सोच हो, चाहे शिवराज सिंह सरकार की सोच हो। और आलोचना यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी मैं करना चाहता हूँ कि सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं। किसी भी नेता ने आपके समर्थन में धरना दिया? भूख हड़ताल पे बैठ गया? अरे अपने घर पे बैठ जाओ, बाहर जगह नहीं तो घर पे बैठ जाओ कि हमारे लोगों को जब तक नहीं लाओगे, आप बसों की परमिशन नहीं देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। सिर्फ औपचारिकता। खैर, सियासतदानों का काम है कि राजनीति करना। जो राजनीति का अर्थ होता है राजधन नीति, यानी राज करने के लिए जो नीति अच्छी है वो सब जायज है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है तो उम्मीद तो आपको उन्हीं से है। हम सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं मीडिया का एक हिस्से के रूप में, और वो सवाल मैं खड़े कर रहा हूँ। भेदभाव मत करिए। आप गरीब मजबूर आदिवासी हैं, जब जो यहाँ पे उनके लिए इंतज़ाम नहीं थे अपने परिवार को भरण पोषण के, तभी वो बाहर गए हैं। कोई शौक से नहीं जाता अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के या अपने गाँव फलियों को छोड़ के। कोई करोड़पति बनने नहीं गए हैं वो। उनकी परवाह अगर आप नहीं करोगे तो आप महात्मा गांधी का भी अपमान करेंगे। महात्मा गांधी ने आज़ादी के वक्त कहा था कि जब भी सरकारों को, राजनेताओं को कोई फैसला करना पड़े तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, गरीब और वंचित व्यक्ति के बारे में सोच के फैसला करना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है। जो सबसे अमीर व्यक्ति है वो सबसे पहले विदेशों से हवाई जहाज से आ गए, उसके बाद जो हैं वो विशेष बसों से आ गए, और जो सबसे अंतिम और ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो बेचारा, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया। ये गलत है। दबाव
बनाना चाहिए सरकारों पर कि जब कोटास में बसें जा सकती हैं तो मोरवी, अहमदाबाद, औरंगाबाद और सूरत, नवसारी में क्यों नहीं जा सकती। भेजिए और अपने लोगों को सुरक्षित लेके आइए। कोई उनको कोरोना नहीं है, वो स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और अपने आप को उन्होंने 21 दिन से ज़्यादा क्वारंटाइन भी कर लिया है। और आपको शंका हो तो आप यहाँ पे लाके उनकी जांच कराइए, जांच करा के आप उनको क्वारंटाइन कर दीजिए 14 दिन उनके घर के बाहर। क्या दिक्कत है, अपने घर में तो लाइए। मेरी इस मांग से, मेरे इस विचार से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही है आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ न आपका सरपंच उठाएगा, न सचिव उठाएगा, या न नेता उठाएंगे। हम ही आपकी आवाज़ उठाएंगे और इस आवाज़ में आपको हिस्सा बनना होगा और इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। बने रहिएगा हमारे साथ।